हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बीट। ये कहानी एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस की। बहुत ज्यादा वो यंग थी, फेमस थी, एंड उसने डिसाइड किया कि वो एक हाउस खरीदेगी, एक मैंशन खरीदेगी, एंड वो पर्सन ब्रिटनी स्पीयर्स थी। पर सैडली ये घर जो था वो उसको हॉन्ट कर रहा था। जब वो उसमें रहने चली गई, उसको सर्टन चीजें ऐसी फील होने लगी जैसे कि कोई तो है एंड कोई तो उसको स्टेप से धक्का देना चाहता है, जिसके बाद डर की वजह से उसने ये घर जो है वो किसी और को सेल किया। एंड जिस पर्सन ने इसको खरीदा उसका नाम ब्रिटनी मर्फी था। सैडली ये दूसरी एक्ट्रेस टाइम रहते ही घर से बाहर नहीं निकल पाई, एंड जस्ट 32 इयर्स की एज में उनकी जान चली गई, वो भी इस घर में। तो कहानी शुरू होती है 2001 से। ब्रिटनी स्पीयर्स जो थी वो तभी 19 इयर्स की थी, एंड ऑलरेडी इंडस्ट्री की एक बड़ी पॉप स्टार वो बन चुकी थी। जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि हॉलीवुड हिल्स में वो एक प्रॉपर्टी खरीदेगी। लग्जूरियस मैंशन था ये। वो एरिया में जनरली सेलिब्रिटीज ही रहते थे, एंड ये जो प्रॉपर्टी था वो राइजिंग ग्लेन रोड पे था। घर जो था वो अप्रोक्सीमेटली 8000 स्क्वायर फीट का था, एंड उस पॉइंट पे ब्रिटनी जो थी वो जस्टिन टिम्बरलेक को डेट करी थी। और बाद में ये बात रिवील हुआ कि ये घर जो था वो ब्रिटनी को तंग कर रहा था, और ये जो सीक्रेट है वो ब्रिटनी के मेकअप आर्टिस्ट ने बाहर डाला। ब्रिटनी की एक मेकअप आर्टिस्ट थी जिसका नाम जूलियाना था, एंड उसने जब स्टोरी बताया उसके बाद से ये घर को हॉन्टेड हाउस का नाम मिला। अकॉर्डिंग टू हर, इनिशियल मंथ्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं। ब्रिटनी जब यहाँ पे रहने आई थी तब सब नॉर्मल था, बट एक दिन क्या हुआ कि ब्रिटनी जो थी उसने डिसाइड किया था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे पार्टी करेगी वीकेंड के दौरान। बहुत उन्होंने पार्टी की, एंड पार्टी के बाद का जो हैंगओवर था वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग था ब्रिटनी के लिए, जिस वजह से उस वीकेंड पे उसने डिसाइड किया कि रिलैक्स होने के लिए वो रेकी हीलर को बुलाएगी। एंड एक हीलर जो है वो उस घर में आई। अभी ब्रिटनी के साथ उस हीलर का कोई तो 1-on-1 सेशन हुआ, एंड वो हीलर जब घर से निकली उसके बाद ब्रिटनी जो है वो अजीब बातें करने लगी, ऐसे उसके सराउंडिंग के लोगों का कहना था। मेकअप आर्टिस्ट का ये बोलना था कि जैसे ही हीलर वो घर से निकली, ब्रिटनी ये बोलने लगी कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है। उस हीलर ने कोई तो पोर्टल उसके घर में ओपन कर दिया है, एंड कुछ स्पिरिट्स जो है वो घर के अंदर आ गए। ये उसको फील हो रहा था। अभी पहले तो जस्ट ये फीलिंग था, बट उसके कुछ दिन बाद और भी डिटेल में चीजें ब्रिटनी जो है वो बताने लगी। उसका ये मानना था कि उसने एक आदमी या एक औरत के स्पिरिट को देखा है, और ये लोग जो है वो उसको हार्म करना चाहते हैं। स्टेयरकेस से वो जा रही थी, एंड उसको पुश करने का ट्राई कर रहे थे, एंड वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि ये लोग उसको कुछ तो कर देंगे, कैसे तो वे से उसको हार्म करेंगे। एंड वो इतना ज्यादा एक पॉइंट के बाद डर गई थी कि उसने डिसाइड किया कि वो अपना बैग पैक करेगी, वो घर में नहीं रुकेगी, डायरेक्टली वहां से गाड़ी निकालेगी एंड एक होटल में जाके चेक इन करेगी। एंड ये रात को हुआ था। जैसे ही ब्रिटनी को ये फीलिंग आया कि कोई तो रात को उसको पुश करने का ट्राई करा स्टेयर से, वो क्विकली प्रॉपर्टी से बाहर भागी एंड होटल में जाके वो रहने लगी। उस रात के बाद ब्रिटनी जो है वो फिर से कभी उस घर में गई नहीं, क्योंकि स्ट्रांगली उसको बिलीव हो रहा था कि वहां पे कुछ तो ऐसा है जो उसको हर्ट करेगा। शायद वो एक्सप्लेन उसको नहीं प्रॉपर्ली कर पा रही थी, बट वो फीलिंग क्लियरली स्ट्रांग था, जिस वजह से उसने इतना इंटेंस डिसीजन लिया कि रात को ही वो वहां से निकलेगी। तो ये जो कहानी बाहर आई है वो मेकअप आर्टिस्ट वाया आई है। बहुत लोग इस पॉइंट पे बोल सकते हैं कि ब्रिटनी स्पीयर्स ने खुद से कभी नहीं बोला है तो हम कैसे मान ले। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये घर को फिर से इनको सेल करा था, एंड सर्टेन रूल्स है कि अगर जो ओनर है उनको ऐसा लगता है ये घर सेफ नहीं है, स्टिल ये सारी चीजें सेल के वक्त वो डिस्क्लोज नहीं करते तो लायबिलिटीज हो सकती है। तो इट इज हाईली पॉसिबल कि मे बी यही रीजन से ब्रिटनी ने कभी ये घर के बारे में बात नहीं किया। वहां से निकलने के बाद ब्रिटनी ने डिसाइड किया कि वो घर को सेल करेगी। ये घर को उसने मार्केट में डाला, एंड इसकी जो नेक्स्ट ओनर थी उसका नाम भी ब्रिटनी था, ब्रिटनी मर्फी। 2003 में ब्रिटनी स्पीयर्स ने ये घर ब्रिटनी मर्फी को सेल किया $3.85 मिलियन में। अभी ब्रिटनी मर्फी जो थी वो उस पॉइंट पे मैरिड थी। उसके हस्बैंड का नाम साइमन था, वो एक स्क्रीन राइटर था। एंड अगेन जैसे ब्रिटनी स्पीयर्स के केस में हुआ, इनिशियल डेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था। ब्रिटनी मर्फी एंड साइमन जो है वो शांति से ये घर में रह रहे थे, बट बाद में ये बात सामने आई कि ब्रिटनी मर्फी भी जो थी वो ये घर में बहुत ज्यादा रेस्टलेस थी। खुद ब्रिटनी के हस्बैंड ने ये बताया था जब ब्रिटनी की जान वो घर में गई। उसके बाद उसके हस्बैंड का ये कहना था दैट ब्रिटनी एब्सोल्युटली हेटेड दिस हाउस, द राइजिंग ग्लेन प्रॉपर्टी। जब भी वो लोग कहीं पे गए रहते हैं, वापस घर पे जा रहे होते, तो रास्ते पे ब्रिटनी ये सवाल पूछती कि क्या हमको वापस घर जाने की जरूरत है, क्या हम होटल में ही नहीं रह सकते। इन अ वे वो भी रीजंस कहीं ना कहीं ढूंढती थी ये घर से दूर रहने का। एंड ब्रिटनी मर्फी को बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता था कि ये घर जो है वो नेगेटिव है, एंड वो डिसाइड भी कर रही थी ये घर छोड़ के वो न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाएगी। पर सैडली वो शिफ्टिंग से पहले 28 दिसंबर 2009 यानी कि ये घर परचेज करने के 6 इयर्स बाद ब्रिटनी मर्फी जो है वो बाथरूम में कोलैप्स हो गई। अभी कोलैप्स होने से पहले ऑलरेडी उसका हेल्थ जो था वो बहुत ज्यादा खराब था। वो सिक थी, ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, मेडिसिन वो ले रही थी। कुछ मेडिसिन तो उसने ऐसे भी ले लिए थे जो प्रिस्क्रिप्शन वाया उसने नहीं लिया था, ओवर द काउंटर ले लिया था। एंड बोला ये गया कि अल्टीमेटली वो इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि बाथरूम में अनकॉन्शियस होकर कोलैप्स हो गई, जिसके बाद पैरामेडिक्स को बुलाया गया, बट ब्रिटनी मर्फी बच नहीं पाई। एंड उसके बाद उसके हस्बैंड ने प्रॉपर्ली स्टेटमेंट दिया कि ये घर को लेके ब्रिटनी का एक्चुअल में स्टांस क्या था, कैसे वो लोग वहां से जाने वाले थे। एंड जब ये हुआ था तब ब्रिटनी जस्ट 32 इयर्स की थी। एंड सी कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसको भी ऐसा लग रहा है, डाउट है कि उनका जगह जो है वो हॉन्टेड है, तो क्विकली उसको वेकेट कर दो।
ये सोल्यूशन सबको लेना चाहिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि $3.5 मिलियन दे के ये घर उन्होंने खरीदा था, तो ये बड़ा अमाउंट है। क्विकली फिर दूसरी जगह दूसरा घर लेना एंड ये घर को सेल करना इजी नहीं रहता। एंड इसके बाद और एक शॉकिंग चीज हुई। दिसंबर 2009 के बाद, ब्रिटनी के जाने के 5 महीने बाद, हस्बैंड जो था साइमन, उनकी भी जान सेम घर में गई थी। ही वॉज ओनली 40 years old। तो दोनों भी बहुत ज्यादा यंग था, दोनों का पैटर्न सेम था कि सडनली वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, इतना ज्यादा बीमार पड़ गए कि वो ठीक ही नहीं हो पाए। जो कंक्लूजन देखने मिला था उसमें ये लिखा गया था ब्रिटनी को सीवियर निमोनिया था एंड उसके सिस्टम में उस पॉइंट पे काफी सारे मेडिसिन भी थे। एंड देन उसके हस्बैंड के केस में भी सेम चीज लिखा गया कि उसका हस्बैंड भी एक्यूट निमोनिया से डील करा था एंड सीवियर एनीमिया था। इवन ब्रिटनी के इसमें भी वो लिखा गया था कि एनीमिया उसको है। अब इसी रीजन से ये घर को हॉन्टेड माना गया। बट कुछ लोग जो है वो डिफरेंट थियोरीज देते हैं। उनका ये कहना था कि पॉसिबिलिटी है कि घर में मोल्ड होगा, मोल्ड की वजह से ये लोग सिक हो रहे थे एंड इस वजह से उनकी जान गई। बट जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उनका ये कहना था कि हाँ घर में मोल्ड है, बट उनका डाउट ये था कि क्या उसके प्रेजेंस से इतना सीवियर इफेक्ट होगा। तो कुछ लोग ये रूल आउट करते हैं कि मोल्ड की वजह से नहीं हुआ होगा, बट कुछ लोगों का थियोरी है कि मोल्ड की वजह से ये हो सकता है। अब ब्रिटनी मर्फी के जाने के बाद उनकी जो मॉम है उनको ये घर किया एंड इवेंचुअली 2011 में फिर से ये घर को सेल किया गया एंड ये सारी बातों की वजह से ये घर का जो वैल्यूएशन था वो गिर गया था। ब्रिटनी ने इसको $3.85 मिलियन में खरीदा था, वेराज 2011 में इसको $2.7 मिलियन में सेल किया गया। जो ये न्यू बायर थे उन्होंने डिसाइड किया कि पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, मैंशन है, उसको डेमोलिश किया जाएगा। उन्होंने पूरा उसको डेमोलिश किया एंड नया एक मैंशन बिल्ड किया। एंड डेमोलिश जैसे ही हुआ उसके बाद बोला जाता है कि ये प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो नॉर्मली उस एरिया के दूसरे प्रॉपर्टी जैसा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये घर डेमोलिश होने के बाद जो नया घर है उसको कई लोगों ने खरीदा, बेचा एंड इसको एक लग्जरी मैंशन कंसिडर किया जाता है। कुछ $14 मिलियन में ये सेल हुआ था 2017 में एंड उसके बाद 2020 में फिर से इसको सेल किया गया $12 मिलियन। तो उस इंसिडेंट के बाद डिफरेंट लोग यहाँ पे रहने आए हैं। अभी इस केस में कितना भी लॉजिक क्यों ना ढूंढा जाए, बट सर्टेन चीजें हुई है जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ब्रिटनी स्पीयर्स का क्विकली वहां से रात को भाग जाना एंड वापस कभी ना आना। ब्रिटनी मर्फी वो घर छोड़ना चाहती थी, उसको बिल्कुल वहां पे रहना पसंद नहीं था एंड सडनली उसकी जान चली गई एंड उसके 5 महीने बाद उसके हस्बैंड की भी जान चली। तो कई सारे कोइंसिडेंसेस यहाँ पे हुए हैं। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।